चुनाव प्रभारी बनाया गया है और जोगाराम पटेल को चुनाव प्रभारी मंत्री बनाया गया है। आज अंता दौरे पर चुनाव प्रभारी रहेंगे। सांसद दुष्यंत सिंह अंता विधानसभा के आधा दर्जन गांवों का वो दौरा करेंगे। कोयला, मांगरोल, सीसवाली क्षेत्र में बैठक भी करेंगे। तो भले ही बीजेपी ने उम्मीदवार देरी से उतारे हों, लेकिन अब बिल्कुल भी देरी नहीं कर रही है। एक्टिव मोड में बीजेपी नजर आ गई है, क्योंकि ये सांसद दुष्यंत सिंह का ही ये पूरा गढ़ माना जाता है। राजे परिवार का ये पूरा गढ़ माना जाता है। और आज चुनाव प्रभारी दुष्यंत सिंह अंता उपचुनाव में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। उधर अंता उपचुनाव को लेकर सियासत भी गर्म है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर गुड गवर्नेंस की कमी का आरोप लगाया, तो वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस उम्मीदवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अंता सीट अब कांग्रेस और भाजपा के बीच सीधी और तीखी टक्कर की मैदान बन चुकी है। कौन जीतेगा अंताकरण? तेज हुआ वार पलटवार, जीत का दावा करते दिग्गज। अंता चुनाव तो घमासान होगा और चुनाव जीतेगी कांग्रेस। 11 नवंबर को अंता में उपचुनाव होना है, लेकिन नेताओं के बयानबाजी से लगने लगा है कि जैसे नतीजा आ चुका है। दरअसल बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी दिग्गज जीत का दावा करने में लगे हैं। जयपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अंता सीट पर जीत का दावा करते हुए आरोप लगाए कि सरकार से गुड गवर्नेंस नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी बढ़ी है। अब कांग्रेस ने आरोप लगाया तो उसका जवाब दिया शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। चोर लुटेरे जो भाटा पत्थर सब रेत सब खा गए, वो क्या हमले बोलेंगे? वहां तो जो हमारा प्रत्याशी जो कांग्रेस का प्रत्याशी है ना, वो ऐसा है कि एक तरह से भ्रष्टाचारियों की गैंग का सरगना है, ऐसा लगता है। इसलिए अंता की जनता सब जानती है कि अब ऐसे लुटेरों को वोट नहीं देना। अंता चुनाव तो घमासान होगा और चुनाव जीतेगी कांग्रेस। कोई चुनाव जीतेगी और जीतना भी चाहिए। एक अनुभवी व्यक्ति को हमने खड़ा किया है, वो जीतेगा तो चाहे वो विपक्ष में भी है, सरकार में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चुनाव जीतेंगे तो सरकार की आंखें खुलेगी। आज जो अंधेरा छा गया राजस्थान के अंदर, विकास ठप हो रहा है, हमारी स्कीमों को रोक रहे हैं या कमजोर कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने भी अंता सीट पर जीत का दावा किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो हमारा कैंडिडेट जीतेगा। कैसे थोड़ा एक लाइन निश्चित रूप से जीतेगा। अंता विधानसभा चुनाव में अब मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमट गया है। गहलोत के गुड गवर्नेंस वाले सवाल और दिलावर के भ्रष्टाचार वाले हमले ने राज्य की सियासत को और धार दे दी है। अब देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर 11 नवंबर को विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर प्रत्याशियों का प्रचार अब पूरे परिवार पर है। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। नरेश मीणा के चुनाव प्रचार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक ग्रामीण की किसी बात पर आपा खोते नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक खान की झोपड़ियां गांव में मंदिर की चौखट पर खड़े होकर भाषण देते समय ग्रामीण ने उनसे सवाल कर लिया। इस पर नरेश मीणा भड़क गए और गाली गलौज की। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो देखिए, नरेश मीणा यहां पर ग्रामीण से बदसलूकी अपशब्द का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया, गाली गलौज किया है कि हम आपको वो सुना भी नहीं सकते। तूने मेरे से बात कर रहा है, इधर भाई, इधर आ, मैं दूंगा तेरे को जवाब। उत्तर इसका जवाब मैं दूंगा ना। तो कोई ग्रामीण उनसे सवाल पूछता है, इस पे नरेश मीणा कहते हैं, उसको बीच से खींचकर सामने लाते हैं और कहते हैं कि इसको जवाब मैं दूंगा। और उसको देखिए, उसके साथ गाली गलौज करते हुए नजर आते हैं। और अब बात करेंगे प्रदेश के 2 जिलों की।